अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत फंकी कलर ब्लू और रॉयल ब्लू आपके साथ शेयर करूंगी। आज जो वर्क आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ उसका पूरा मेथड आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आपको आज का वर्क और आज का मेथड अच्छा लगेगा और पसंद आएगा। जी, आप देख सकते हैं कि इसमें स्टीक भी हैं और रॉयल ब्लू और नेवी ब्लू दोनों कलर आपको फ़ील हो रहे होंगे। स्टीक बहुत मामूली से अगर आप महसूस करेंगे तो आपको फ़ील होगा। जो डार्क कलर है वो स्टीक है और जो लाइट कलर है वो मेरे नेचुरल हेयर जो मैंने उसकी बेस दी थी, मेरे वो हेयर आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह आप इसको देख सकते हैं, वेरी सिंपल, बगैर मैंने इसको स्ट्रेट किए आपके साथ शेयर किए। जी, सबसे पहले मैंने अपना बेस कलर किया नीचे से ओमरे स्टाइल में, तकरीबन 10 का लेवल, 9 और 10 का लेवल। जो मेरी स्टिक हैं वो तकरीबन 10, 11 का लेवल है और इसमें से फ्री हैंड मैंने काम वर्क किया है ओमरे स्टाइल में। और जो मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ इसमें मैं ब्लू कलर मैंने लिया हुआ है और ब्लू कलर में मैंने 10 वॉल्यूम अप्लाई किया है। सेम रेशियो के साथ जितना मेरा कलर है उतना ही मेरा डेवलपर है, मतलब 60 ml अगर मैंने कलर लिया, 60 ml मैंने 10 वॉल्यूम अप्लाई किया। सबसे पहले अपने बेस कलर अप्लाई करना है जिसका मेरा लेवल 10 था और 10 के लेवल पे करते हुए मैंने इसको हेयर को वॉश किया। वॉश करने के बाद ड्राई करने के बाद ये मेथड आपके साथ फंकी कलर जो मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लू, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरह मैं स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चम्च लेंगे, उस पर कलर अप्लाई करेंगे और अच्छा सा उसके अंदर पेनिट्रेट करेंगे। पेनिट्रेट इस तरह कि उसको हल्के हाथों अपने मसाज करते हुए इसको अप्लाई करना है और ये कलर अपने वेट हेयर पे नहीं अप्लाई करना और ड्राई हेयर पे इसको अपने अप्लाई करना है। और साथ साथ आप टेल कॉम के साथ इसको अच्छा सा ब्रश करेंगे, कॉम करेंगे, क्योंकि इसलिए करें कि ड्राई हेयर पे जब आप वर्क करते हो तो अक्सर अंदर से हेयर आपस में चिपक जाते हैं, जो अक्सर उन पे कलर नहीं लगता। बेशक आप अच्छा सा उसमें कलर भी पेनिट्रेट करते हैं, लेकिन बहुत सॉफ्ट हाथों के साथ आप उसको ब्रश करें या कॉम करें जिससे आपके हेयर खुलें और आपका कलर अंदर तक अप्लाई हो। एक साइड पे मैं हाथों पे खुद अप्लाई कर रही हूँ अपने हाथों के साथ और दूसरी साइड पे जो मेरे वर्कर है, मेरी हेल्पर है, और वो उसको कॉम करके उसको कर रही हैं, स्ट्रेट कर रही हैं और अलग-अलग कर रही हैं ताकि कलर अच्छी तरह अप्लाई हो जाए। अब उसके बाद फिर मैं दोबारा उसको अप्लाई कर रही हूँ ताकि क्योंकि अंदर लाइट हेयर भी हैं और डार्क भी हैं, तो मैं चाह रही हूँ उन पर कलर अच्छा सा अप्लाई हो जाए और इसको अच्छा सा मसाज करते हुए अपने तमाम हेयर पे अप्लाई करना है। मेरे हेयर काफ़ी लाइट है क्योंकि मैंने रेज़र कट किया हुआ है, तो जिसकी वजह से नीचे से मेरे काफ़ी लाइट कलर हेयर है। अब ये देखिए, अब उसको मैं करती जा रही हूँ। जैसे जैसे आपने कलर अप्लाई करना है उसको मसाज करते हुए सॉफ्ट हाथों से, आप इस तरह हल्का सा भी हल्के हल्के हाथों पे ऐसे मसाज भी कर सकते हैं और इससे ये होता है कि आपके बालों के अंदर कोई हेयर रह ना जाए जिस पे कलर अप्लाई ना हो। और मैं बार बार उसको कलर अप्लाई कर रही हूँ। जैसे जैसे कलर अप्लाई करते जा रही हूँ, टाइम गुजरता जा रहा है तो उसमें काफ़ी हद तक हमारा कलर डार्क होता जाता है और जैसे जैसे टाइम गुजरता है इसका कलर काफ़ी स्पीड से आपके हेयर पे आता जाता है और जहाँ से मुझे फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे कलर कम है तो वहाँ पे मैं दोबारा अप्लाई कर रही हूँ ताकि और अच्छा सा कलर अप्लाई हो जाए। और इसी तरह आप इसको मसाज करते जाएँ और जहाँ पे आपको कलर लगता है कि यहाँ पे मेरा कलर कम है, वहाँ पे आप दोबारा फिर साथ साथ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैं साथ साथ कलर अप्लाई कर रही हूँ और साथ साथ इसका मसाज भी करते जा रही हूँ। बहुत सॉफ्ट हाथ से आपने मसाज करना है कि बाल खींचे ना, बाल टूटे ना। और इसको तकरीबन आपने 25 से 30 मिनट आप इसको लगा के रखें। अगर पहले हाथ आप मसाज करें उसके बाद बेशक आप छोड़ भी सकती हैं, उसको वैसे भी टाइम दे सकती हैं। अगर वेदर आपका बहुत कूल है तो आप इसको फाइल पेपर में रैप कर लें, रैप करके उसको छोड़ दें और
फिर आपको अपने 25 से 30 मिनट के बाद आप उसको वॉश करें। ये देखिए काफ़ी हद तक मेरा कलर पास हो गया, जो मुझे चाहिए मुझे वो मिल गया। तो अच्छा सा उसको अपने टोटल हेयर पे देखते हुए अपने कलर अप्लाई करना है, क्योंकि जब हाईलाइट्स हैं वो ऊपर नीचे है। ओमले स्टाइल में फ्री हैंड इसको मैंने बेस कलर किया, जो 10 का लेवल था मेरा, 9 एंड 10 का लेवल, वो मैं अंदर से उसको सारा कर रही हूँ, कोई मेरा हेयर मिस ना हो जाए। ये देखिए अब मेरा तकरीबन टाइम कंप्लीट हो गया और मेरा अच्छा सा कलर आ गया। मुझे तकरीबन तमाम हेयर पे इक्वल कलर लग रहा है। इसको आराम से आप टच करके देख सकती हैं। और अब हम इसको सिंपल वाटर से वॉश करेंगे। अच्छा सा आपने इसको वॉश करना है, बहुत सॉफ्ट हाथों से। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर मेरा आ गया है। और इसको सिंपल टैप से मैं वॉश कर रही हूँ। आपने गर्म पानी नहीं यूज़ करना, बिल्कुल नॉर्मल टैप आपने लेना है, नॉर्मल वाटर से आपने इसको वॉश करना है। और मैं इसी तरह खुद से वॉश कर रही हूँ अपने फ्रंट पे लाते हुए। पहले मैंने एक साइड पे वॉश किया, अब मैं दूसरी साइड पे वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के बाद आप इसको टॉवल ड्राई कर लें, बेशक अपने हाथों के साथ इसको जो वाटर है उसको आप ड्राई कर लें, ताकि वो जो कतरे गिरते हैं वो ना भी गिरें। अच्छा सा कलर निकालने के बाद आपने इस तरह करना है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अब कैमरे में इतना हैंस नहीं हो रहा और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी नज़र भी आ रहा है, कहीं पे नहीं भी आ रहा। बस लाइट का अफेक्ट होता है, क्योंकि डार्क कलर है और वेट है। वेट हेयर में इतना कलर इन्हेंस नहीं होता, डार्क ही आपको फील होगा। और अब ये देखिए, अब हम लेंगे हेयर ट्रीटमेंट मैंने हाथों पे लिया और अच्छा सा आपने सॉफ्ट हाथों के साथ अपने तमाम हेयर पे इसको अप्लाई करना है। अच्छा सा मसाज करेंगे और तमाम हेयर पे जहाँ पे हमने कलर अप्लाई किया है वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अभी देखिए जैसे मैं इसको मसाज करूँगी और इसमें आप शाइन देखिए कि मेरे हेयर में कितनी अच्छी शाइन आ गई है। आपने सॉफ्ट हाथों से इसको मसाज करना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इसको लगाना है। और अगर कर सकते हैं तो 10 से 15 मिनट बहुत सॉफ्ट हाथों से इसका मसाज करें, कम से कम 5 मिनट के लिए तो आप ज़रूर मसाज करें। उसके बाद बेशक आप इसको छोड़ दें और 15 मिनट आप इसको लगा के रखें। 15 मिनट लगा रहने के बाद आपके हेयर बहुत ही शाइनी हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, आपका कलर बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है। अब इसको हम वॉश करेंगे। देन तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हमने हेयर ट्रीटमेंट जो अप्लाई किया है उसको वॉश करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना शाइन वाला हमारा हेयर हो गया है और बहुत सॉफ्ट भी, बहुत सिल्की भी, क्योंकि हमने हेयर ट्रीटमेंट यूज़ किया है। आप किसी भी ब्रांड का हेयर ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, फार्मेसी का ले लें, गोरा का ले लें, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, तकरीबन सभी के अच्छे हैं। और ये देखिए हमने इसको वॉश किया। आपने शैम्पू नहीं यूज़ करना, जब भी आपने कलर यूज़ करना है उसके फ़ौरी बाद आपने शैम्पू नहीं यूज़ करना, आप हेयर ट्रीटमेंट ही यूज़ करेंगे। उससे आपके बाल काफ़ी ज़्यादा रिपेयर हो जाते हैं, डैमेज नहीं होते, बहुत सॉफ्ट और सिल्क आ जाता है बालों में। जो आपकी प्रोटीन कम होती है वो हेयर ट्रीटमेंट से आपकी प्रोटीन काफ़ी हद तक कवर कर लेता है। अच्छा सा वॉश करने के बाद इसको टॉवल ड्राई करेंगे। टॉवल ड्राई करने के बाद हम इसको कूल ड्राई करेंगे। मैं मीडियम हीट अगर यूज़ करूँगी, बहुत ज़्यादा मैंने हीट पे वर्क नहीं करूँ, इसको ड्राई नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पहले ब्लॉन्ड पे इनको किया था। बेसिक तो हमारे बालों में ब्लॉन्ड हो चुका है, जो 10 का लेवल था, इसलिए मैं इसको मीडियम हीट पे या कूल ड्राई करूँगी। ये मेरी फाइनल लुक आपके सामने है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं इसमें आपको जो डार्क कलर है और साथ मेरी स्टिक भी फील हो रही हैं और मेरा दूसरा रॉयल ब्लू भी कलर फील हो रहा है।